हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 15 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 15 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल यानी कि 14th ऑफ नवंबर को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली का दौरा करने जा रहे हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि नेक्स्ट ईयर होगा दिल्ली होस्ट करेगा। आईसीसी के दोबारा से अध्यक्ष ग्रेग बार्कले और विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया गया। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है और साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी गई है। बेंगलोर में नीरज चोपड़ा ये स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप राजदूत बने हैं और सिक्किम के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में AR रहमान की नियुक्ति की गई है। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस राज्य में अधिसूचित किया गया है। तो ये जो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले हालांकि कजावेलु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कजावेली है, काजूवेली, नारायण नंजारायण माफ कीजिएगा पक्षी अभ्यारण्य, कदूर स्लेंडर सोलिस अभ्यारण्य और डुगोंग रिजर्व। डुगोंग आपको पता है ना, समुद्री गायों के संरक्षण के लिए जो रिजर्व बनाया जा रहा है, तो ये इन्हें अधिसूचित किया गया था। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो टर्म है ना, आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा। एक लाइन में यदि हम कहें तो ये ऐसी जगह होती है ना जहां आप मतलब बिना डर के, जहां पर वन्य जीवों का, जानवरों का किसी तरह का डर नहीं होता, बिना डरे आप घूम सकते हैं। तो इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हिंदी में वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, इसे बनाने का मेन पर्पस ही होता है कि जीव जंतु पक्षी और फिर जो भी किसी जो वन संपदा होती है, इन्हें संरक्षित किया जा सके। ठीक है, ताकि इनका शिकार रोका जा सके और इन्हें उचित सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा सके। तमिलनाडु के बारे में यदि मैं बात करूँ, इसकी राजधानी चेन्नई है। चेन्नई में ओला के द्वारा सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना है जो कि स्थापित किया गया था। चेन्नई में ही टीवीएस का ब्रांड क्या, टीवीएस का हेडक्वार्टर ये चेन्नई में हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे MK स्टालिन। राज्यपाल हो जाएंगे RN रवि। समुद्री गायों का फैक्ट मैंने बता ही दिया है। देखिए, एक इंडेक्स से रिलेट कर सकते हो आप। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सुशासन सूचकांक किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये नीति आयोग ने रिलीज किया, तमिलनाडु टॉप पर रहा है। माफ कीजिएगा, तमिलनाडु अब नहीं है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में तमिलनाडु था, अभी गुजरात टॉप पर चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह चौथा नहीं भी मैं कहूँ तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये रानीपुर ही बना है। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये ना मध्य प्रदेश की 7वां टाइगर रिजर्व बनेगा। और गुजरात में गिर वंशधा ब्लैक बक मरीन, ये तो मैं आप लोगों को रटवा ही चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर को शुरू हुआ है, कहाँ हुआ है? तो 41वां एडिशन है इसका, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली में की गई है। इसका उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। 27 नवंबर तक चलेगा। थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। तो इसकी थीम भी आप याद रख सकते हैं। इसमें देखिए 29 राज्य लिखा है, गलत है ये, 28 राज्य हैं भारत में टोटल। अच्छा, टोटल कहा जा रहा है मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके। हाँ, तो टोटल 29 इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सही है। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र इसमें भागीदार राज्य हैं। फोकस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश और केरल को चुना गया है। इसके अलावा चार चार नहीं 14 विदेशी देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की और UAE शामिल हैं। दिल्ली के बारे में यदि मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के LG हो जाएंगे। और अनंगताल लेक, इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, दिल्ली में स्थित है। प्रदूषण से निपटने के लिए वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य दिल्ली है। और इसके अलावा हाल ही में यहाँ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत है जो की गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन है जो कि यही किया गया है। और इसके अलावा IQ के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये दिल्ली ही है। इंदौर तो ये भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। ठीक है, और 17वां प्रवासी जो दिवस होगा ना,
2023 वाला इंदौर होस्ट करेगा। गोवा में तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन और नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक होगी ना, ये महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में आयोजित होगी। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रूप में डायबिटीज के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। थीम है मधुमेह शिक्षा तक पहुंच। तो फ्रेडरिक बैटिंग की जयंती को चिन्हित करने के लिए दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने चार्ल्स हर्बर्ट के साथ मिलकर के 1922 में इंसुलिन हार्मोन की खोज जो की थी। बहुत पुरानी बीमारी, इसे मैं नहीं भी एक्सप्लेन करूंगी भाई, तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डायबिटीज कैसे होता है ये आप लोगों को भली भांति मालूम ही होगा। आजकल तो देखो हर दूसरे तीसरे घर में कोई भी व्यक्ति है जो कि डायबिटीज का जरूर पेशेंट है ना। तो इसमें क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। एक लाइन में कहूँ तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है। विश्व दयालुता दिवस ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। और 12 नवंबर को तो नहीं, एक 8 नवंबर को आप रिलेट कर सकते हो, रेडियोग्राफी डे। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया गया है। अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो रिसेंटली इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके दूसरी बार आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत ली है। कितने विकेट से हराया है? तो 5 विकेट से, मेलबर्न क्रिकेट मैदान में। क्योंकि देखिए इसका जो आयोजन ही हुआ है ना T20 वर्ल्ड कप का, इसका आयोजन ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें कि भारत सेमीफाइनल में ही बाहर हो गया था इंग्लैंड से हार के। इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें कि सैम कुरैन ये प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज ये भी चुने गए। हालांकि इसके पहले जो इंग्लैंड है 2010 में भी ये खिताब अपने नाम कर चुका है। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर हैं, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम है, प्लेयर ऑफ द सीरीज सेम कुरैन जो कि इंग्लैंड के थे। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने जड़े 296 रन। वानिदु हसरंगा श्रीलंका के, इन्होंने सर्वाधिक विकेट इसमें चटकाए हैं। इंग्लैंड का लोकेशन यदि देखेंगे तो यूरोप में कुछ यहाँ, इसकी कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग हो जाएंगी। पिछले साल का कोप 26 ये स्कॉटलैंड में हुआ था, इधर वाला हिस्सा है स्कॉटलैंड, जहाँ के ग्लासगो में हुआ था कोप 26 का आयोजन। इंग्लैंड का ही बर्मिंघम शहर आप लोगों को याद होगा, क्योंकि बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन है जो कि किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत चौथे स्थान पर था और इसमें टॉप पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। अदर ऑप्शन की मैं यदि बात करूं तो एशिया कप कौन सा? पुरुषों का, ये श्रीलंका ने जीता है, जबकि एशिया कप महिलाओं का ये भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर, जिसका नाम है तूफान और तूफानी, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में पीवी सिंधु के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के लिए स्कूल वीक की पहल के लिए शुभंकर तूफानी लॉन्च किया गया है। फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा, जिसमें कि 1 महीने के लिए भारत के विभिन्न स्कूल 4 से 6 दिन तक विभिन्न रूप से फिटनेस और खेल के प्रति मतलब एक तरह का जश्न और महोत्सव मनाएंगे इसमें। बस इसका शुभंकर है, पीवी सिंधु ने लॉन्च किया। पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल, माफ कीजिएगा ब्रॉन्ज है, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज है, सिल्वर तो उन्हें मिला था ना, मीराबाई चानू को। अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री हो जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन इन्होंने लॉन्च किया था हरियाणा के पंचकुला में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कर चुके हैं दिल्ली से। स्मृति ईरानी ने लाल सलाम नाम से एक किताब, अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किस शहर में किया? तो इसका अनावरण इन्होंने अभी हाल ही में किया है बेंगलोर में। तो ये भारत के प्रधानमंत्री नाथ केम्पगौड़ा की 108 फुट की प्रतिमा है। इसकी विशेषता ये है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार ये किसी भी शहर के संस्थापक की पहली सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है, जिन्होंने इस शहर की बसाहट भी की थी, आप कह सकते हैं। इसके मूर्तिकार राम वी सुतार है, राम वंजी सुतार, याद कुछ है? यही राम वी सुतार है जिन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी डिजाइन किया था। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, हालांकि लिखा भी हुआ है। सुतार ने, जो राम वी सुतार है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और बेंगलोर के विधान सौध में भी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा बना रखी। इसकी खास बातें हैं जो इस प्रतिमा की यहाँ लिख रखी है कि 108 फीट ऊंची है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड
गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। डिजाइनर इसके सेम वही है जो कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर हैं। इसमें 4000 किलोग्राम स्वॉर्ड का 120 टन स्टील का ब्रॉन्ज 98 84 करोड़ की लागत से पूरा बन करके कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए ना, इसलिए चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिख रखी है, जरूर याद आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले याद आना चाहिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवड़िया में है, सरदार पटेल की प्रतिमा। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि एकता की प्रतिमा, कहाँ, हैदराबाद में। फिर यदि आप रिलेट करोगे, स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा, कहाँ है, श्रीनगर में। उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित नहीं है, अमित, माफ कीजिए, अमित शाह, जो कि प्रेजेंट में हमारे यहाँ गृह मंत्री हो जाएंगे। गांधीनगर इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा जहां से डेफ एक्सपो शुरू होना है। अब बेंगलोर में समृद्धि की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इन तीनों का ही उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का क्या नाम है? तो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस, ऑप्शन ए इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ना अभी लॉन्च भी किया जाना है, विक्रम एस को 12 से 16 नवंबर के बीच में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस ने इस मिशन को आगे गति देने का प्रभार है जो कि संभाल लिया है। हालांकि रॉकेट का डिस्कशन आया है तो थोड़ा हम ऑप्शन को भी रॉकेट के सॉरी हाँ रॉकेट के थ्रू डिस्कस करेंगे। सरमद, ये ना पहली एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रशिया की सरमद, जिसका ट्रायल इसने किया एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ये भेद सकती है। ये तो सरमद मिसाइल हो गई। रॉकेट में पिनाका को आप रिकॉर्ड याद आएगा, पिनाका रॉकेट। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ओडिशा के चांदीपुर से इसका ट्रायल किया है, किसने, डीआरडीओ ने। और ब्रह्मोस क्या है, मिसाइल है, स्वदेश रूप से निर्मित ये मिसाइल ब्रह्मोस, जिसे खरीदने को लेकर के इंटरेस्ट दिखा रहा है फिलीपींस। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली जो शाहरुख खान जी, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना बर्थडे मनाया है, इन्हें ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिनेमा में इनके योगदान के लिए। अच्छा है, ये ना बायजूस के पहले ब्रांड एम्बेसडर थे लेकिन अब नीरज चोपड़ा है। ठीक है। और सलमान खान ये भारत पे के हैं, भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर। गोविंदा मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर। संजय दत्त ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर। रिसेंटली मैंने आप लोगों को लावा मोबाइल कंपनी के बारे में बताया था जिसके ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन है। और नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के पर्यटन राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है स्विट्जरलैंड। और इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे तो आलिया भट्ट और आमिर खान, ये किसके ब्रांड एम्बेसडर, ये हो जाएंगे फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर। एक पहल का नाम आप लोगों को बताना है जो कि किसने शुरू की है, बायजूस ने शुरू की है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर लियोनल मेसी बनाए गए हैं, लियोनल मेसी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र, ये जो ताशीकंद है, किस राज्य यूटी में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौल और स्पीति के ताशीगंग में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित हो रहा है। अच्छा, यहाँ मैप गलत हो गया है, जम्मू कश्मीर का मैप ऐड हो गया है, इसे मैं मोडिफाई कर दूंगी। तो 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित ताशीगंग के मतदान केंद्र को वरिष्ठ नागरिक और विकलांग मतदाताओं को के मतदान को, इनकी वोटिंग को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूं, इसकी राजधानी शिमला हो जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू नहीं है, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में अब देखो क्वेश्चन की बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचा, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर। असम का काजीरंगा अभी फेमस था एक सिंग वाले गेंडे के लिए, वो तो है ही, सैटेलाइट फोन से लैस। भारत का पहला नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में ना सबसे ऊंची टनल बनने जा रही है, अभी बनी ही नहीं है लेकिन अगस्त में इसकी घोषणा हो चुकी है। अगला प्रश्न है, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट राइट स्टेशन का टैग किसे दिया गया है? तो रिसेंटली भोपाल रेलवे स्टेशन इसे
ईट राइट स्टेशन का टैग है जो कि दे दिया गया है, मतलब कि कहाँ सुरक्षित और अच्छा खाना मिलता है, एक लाइन में यदि मैं कहूँ। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगस्त 2011 में स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष महेश भगवान और अधिकारी अरुण सिंघल हो जाएंगे। केवड़िया रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम किया गया है, कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में है। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका जो नामकरण है ये वीरांगना वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर है। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है और ये श्री सिद्धिरुधा, यहाँ लिख देती हूँ, सिद्धिरुधा स्वामी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और सबसे लंबा रेलवे स्टेशन दुनिया का यही हो जाएगा, 1550 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। कल मैंने पूछा था G20 की थीम अगले साल क्या होगी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आज का सवाल है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरा एडिशन कौन सा राज्य इसे होस्ट कर रहा है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें। टेलीग्राम पर कल्याणी मैम पीडीएफ सर्च कीजिए, मेरी आईडी आपको शो हो जाएगी, डेली क्विज पीडीएफ वहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।